अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये भी अच्छा लग रहा है। अरे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड। ये तलहा 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 हाँ? किधर घूमो? ओह, ये कैसा लग रहा है? नाइस। सविका, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरी एक 5:30 बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो शॉपिंग का प्लान बनाते हुए बिल्कुल भूल गया, मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, हम शॉपिंग पे फिर किसी दिन आ जाएंगे। ओके। और वैसे भी मोहित के बगैर मजा ही नहीं आ रहा शॉपिंग का। हाँ, आप प्लीज ये थैंक यू। आप लेकिन दया समझनों से पाक आ रही। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने आपकी खातिर अपने आप को सर से पांव तक बदला, अपने अंदर हर वो चीज चेंज की जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। ऐसा ना हो दिल सुने ना, तेरी तो बहाना है, बात कहीं हो ना। होश में हो? हाँ, मैं होश में। आपसे मोहब्बत करने की बहुत बड़ी गलती की है। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। ठीक कहा तुमने, मैं वाकई चाह गाने के काबिल नहीं। शारे, मिठाई खिलाओ मुझे। अगर मेरे मतलब की कोई बात है तो बताएं, वरना आजकल मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ। मुबारक हो तुम्हें, अभी अभी मिसेस सिलवान की कॉल आई थी। आयत के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। आप सच कह रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं गई थी तुम्हारा रिश्ता वहां लेके। सच कहो तो मुझे आयत बहुत पसंद आई, मेरे दिल को भा गई। मैंने सोचा यही मेरी बहू बनेगी। तो मैं सोच रही हूँ तुम्हारे डैडी को कॉल करके अभी खुशखबरी देते हैं। अम्मी, आप मेरी बात सुने पहले। जी बोलो। मैं आयत से शादी फौरन करना चाहता हूँ। आप और डैडी उनकी फैमिली से बात करें, उनको बताएं कि आपको डैडी के पास फौरन कुवैत जाना है और आप ही जाने से पहले शादी फौरन कराना चाहती है। अच्छा अच्छा, हौसला रखो, हो जाएगी तुम्हारी शादी। कर दूंगी कॉल डैडी को, जैसे कहोगे वैसी होगी। दादा जान, कोई काम था, मुझे बुला लेते। गपशप का मूड था तुम्हारे साथ। बैठिए। हमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और अरसलान की फैमिली रस्म के लिए आना चाहती है। मम्मी ने बताया था। तुम दिल से राजी हो, खुश हो? दादा जान, दिल इंसान को बहुत ख्वार करवाता है। मैंने सोच समझ के अपने दिमाग से फैसला लिया है। मैं मुतमईन। दिमाग का मुतमईन होना
और पुरसकून होना बहुत जरूरी है, लेकिन बेटा दिल की खुशी बहुत अहम है। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। आपकी दुआएं होंगी मेरे साथ तो खुशियां तो मुझे वैसे ही मिल जाएंगी। तुम तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा स्टूपिड निकली। शादी का ऐसा शौक कि होने वाले दूल्हे को देखा तक नहीं। मैं समझ रहा था इधर तुम मेरी तस्वीर देखोगी, उधर मुझे अपना नेक्स्ट कार्ड शो करना होगा, मगर ये खेल तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। ड्रामे में ज्यादा ही ड्रामेटिक मोमेंट्स आ गए। दुल्हन रस्म वाले दिन अपने होने वाले दूल्हे को देखेगी तो ज्यादा मजा आएगा। अब मान भी जाओ सलीका, इतने दिन हो गए हैं, कब से रूठी हुई हो। रहने दें ये दिखावे की मोहब्बत। उस दिन मैं किचन से नाराज होके आई, आपने मेरी परवाह की, मुझे मनाने भी नहीं आए। वो रानू ने, मेरा मतलब मैं रानू से तुम्हारे लिए सूजी का हलवा तैयार करवा रहा था ना। आपने रानू से हलवा क्यों बनवाया? खुद क्यों नहीं बनाया? मैंने आपसे कहा था ना हलवा बनाने को। जान प्लीज बस कर दो ना, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ और आगे मीटिंग में भी जाना है। तो जाए, मैंने कौन सा कोई रोका आपको? वो मेरी एक वाइट शर्ट थी, वो कहाँ रखी है? नहीं मिल रही, वो जो नई वाली थी। आपको अपनी कोई चीज़ नहीं मिलती, होगी सामने ही, जाके दोबारा देखिए। हाँ हाँ, तुम मेरी चीज़ों को इतनी अच्छे से संभाल के रखती हो, कैसे मिल सकती हैं? आ जाओ। आपकी सफेद शर्ट। ये तुम्हें कहाँ मिली? यही तो मैं ढूंढ रहा था। ये लॉन्ड्री में थी। दे दी शर्ट? जी। हो गई तारीफ? जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। जाती हूँ। आप आइए ना, आपके लिए मैंने इतना जबरदस्त सा चीज ऑमलेट बनाया है, आ जाए नाश्ता कर लें। अरे जीती रहो रानो, नाश्ता भी मेरी मर्जी का। आज तो जबरदस्त हो गया। हाँ? अरे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपकी हर चीज़ का ख्याल रखूँगी, आपके कपड़ों का, जूतों का, खाने का। और नहीं तो क्या, वैसे भी इतनी मुश्किल नौकरी करते हैं आप, कम से कम इंसान को घर में तो सुख मिलना चाहिए ना। जाइए। अच्छा, वैसे बीबी जी, मैं ये सोच रही थी कि आप सारा दिन ऐसे बैठे बैठे थक नहीं जाती? कहीं आपको कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं लाहक हो गई? हो सकता है कि आपकी हड्डियों ने आपका गोश्त छोड़ दिया और बैठे बैठे आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हो। पता है मेरी नानी को भी ना बिल्कुल यही बीमारी लाहक हो गई थी। फिर पता है क्या हुआ? होना क्या था, ऐसे ही बैठे बैठे बेचारी अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। अल्लाह सबको बचाए। राशिद जी साहब। मौका है? मैं देखता हूँ। नहीं ठीक है।
क्या बात है भाईजान, आज स्कूल से आने के बाद दाद से मिले भी नहीं, ना यूनिफॉर्म चेंज की और ना लंच किया। क्या बात है? कोई परेशानी है, कोई मसला है तो दाद से शेयर करो ना। पा मेरी पीका आंटी, पीका आंटी गंदी, रोश अच्छी, पा मेरी रोश। यार रोश तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे पता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बात यह है कि शादी तो पाने करनी है ना, तो उसकी रजामंदी इसमें शामिल होनी चाहिए, है कि नहीं? मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, मैंने तुम्हारी दादी से अपनी पसंद से शादी की, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मामा से शादी की उनकी रजामंदी से। तुम भी जब बड़े होगे तो तुम हर चीज अपनी मर्जी से करना। इसी तरह से पा को भी हक है ना कि वो शादी अपनी मर्जी से करे। हमें उसका साथ देना चाहिए। पा तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी नाराजगी की वजह से बहुत अपसेट है। अगर तुम बीका को एक्सेप्ट कर लोगे, पा खुश हो जाए। यस यस यस। सलीका, जलाल मियाँ को ले आती। वो औरतों में आके क्या करेंगी, कल आ जाएंगे रस्म में। वैसे नानी जान, बाबा आजकल इतने खुश रहने लग गए हैं ना, माही ने इतनी अच्छी काम वाली ढूंढ के दी है। अब ना बाबा को खाना बनाना पड़ता है, ना उनको अम्मी के कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं, ना कोई घर का दूसरा काम। तो बेटा, वो तनख्वाह भी तो इन्हीं कामों की लेती है ना। वैसे भाभी, आप रस्म घर पे क्यों कर रही हैं? किसी बैंक्वेट हॉल में करती तो। ये सब दिखावे की क्या जरूरत है सलीका? छोटी सी तकरीब है, घर वाले ही होंगे। तकरीब चाहे छोटी हो, मगर बच्ची की खुशियों का सवाल है। उमर और माही की दफा आपने बहुत सादगी दिखा ली। सलीका, तुम्हारा पेट तो सियासत दानों की तरह है जो कभी भरता नहीं। अगर मैं अपना कलेजा भी पका के दे दूं तो तुम कहोगी अम्मी नमक कम है। अम्मी, आपको और भाभी बेगम को दामाद अच्छे मिल गए ना, इसलिए कदर नहीं। जरा मिले होते ना सही दामाद तो पता चलता। हर दूसरे दिन दामाद ऐंठा होता और आप खुशामदे कर रही होती। लोग दामादों के 100 नखरे उठाते हैं। भाई, लोग शौहरों की भी 100 नखरे उठाते हैं। नेक बीवियां शौहरों की खिदमतें करती हैं। कब तक तुम जलाल मियाँ से अपनी खिदमतें करवाती रहोगी? और ये दामादों की खातिरगिरी को एक तरफ करो, भूले से अपने शौहर को शौहर वाली इज्जत दो। माही, रोशी कहाँ है? क्या वो अभी से मायूं बैठ गई है? उसे कहो अभी तो सिर्फ उसकी बात पक्की हो रही है, शादी तो बाद में होगी। वो अपने कमरे में होगी, मैं लेके आती। हाँ, उसे बुलाओ, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला डांस तो पता तो चले कि हमारी रोशी की बात पक्की का फंक्शन है। मोहित, शॉपिंग में मजा आया? मोहित, पता है कि शॉपिंग का प्लान सबीका आंटी ने बनाया था। उन्होंने कहा था कि पहले हम शादी की शॉपिंग मोहित के साथ करेंगे, फिर कहीं घूमने जाएंगे। अभी हम चलेंगे मोहित के फेवरेट वाले पार्ट। वहां मोहित खूब एंजॉय करेगा।
और उसके बाद हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। ठीक है ना मोहित? जी। सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने अब डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाई है, तो आप मेरे साथ कल हॉस्पिटल चलेंगे। यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं तुम्हें थोड़े थोड़े दिन बाद क्यों वहम हो जाता है। वहम नहीं, आजकल आपका बीपी बहुत हाई रहने लग गया है, सांस भी फूलता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। और हाँ, अगर उन्होंने कहा कि कल टेस्ट करवाने तो उसी वक्त वहीं करेंगे। अच्छा यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। और तुम्हारी शॉपिंग कैसी रही? अच्छी गई। और सभी मोहत के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहती थी, तो शॉपिंग के बाद पार्क गए, और फिर आइसक्रीम का प्लान बना। चलो अच्छा है। सबीका की और मोहित की दोस्ती हो जाए तो तुम्हें भी इत्मीनान हो जाएगा। हेलो, कहाँ हो? अगर बिजी नहीं हो तो आज शाम मिले। और सभी का भी बस ऑफिस से निकला हूँ, बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। कैसी तबीयत है अंकल की? ठीक है, कि मुझे तो थोड़ा डाउन लग रहे हैं आजकल। बीपी हाई है, तो सोचा कि किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाता हूँ, उनके कुछ टेस्ट वगैरह करवाने, तो शाम तो हो जाएगी। चलो नो प्रॉब्लम, हम किसी और दिन मिल लेंगे, अभी तुम जाओ। हाँ, वो बाबा को घर से पिक करना है, फिर मोहित को भी स्कूल से पिक करना है। क्या मोहित को भी साथ लेके जाओगे? हाँ, पता नहीं कि शाम को कितनी देर हो जाएगी, और मैं और बाबा मोहित को घर अकेला छोड़ते नहीं। तो तुम मोहित को मेरे पास ड्रॉप कर दो ना, बल्कि तुम लेट हो जाओगे। मैं ऐसा करती हूँ, इसे इसके स्कूल से खुद जाके पिक कर लेती हूँ। तुम्हारे पास? हाँ तलहा, तुम अंकल को हॉस्पिटल लेके जाओ, उनका चेकअप और टेस्ट वगैरह करवाओ, मोहित मेरे पास रहेगा। थैंक यू सविका, लेकिन मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहता। गैरों जैसी बातें क्यों कर रहे हो तलहा? क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ? क्या मोहित से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? और वैसे भी उसे हॉस्पिटल लेके जाना ठीक नहीं होगा। उसे उसी खौफनाक हादसे की याद आ जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तलहा, तुम मोहित को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, मुझ पे ट्रस्ट करो। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम इंसिस्ट कर दियो तो ओके। क्या कर रही है पप्पू? जी अफजान, मैंने बिलाल से बात कर ली। देखो बिलाल जो है ना, वो थोड़ा सा गैर जिम्मेदार है, तुम सोच समझ। नहीं, इस दफा मसला नहीं होगा। कोरमा वो कह रहा है बिल्कुल इलायची वाला बेहतरीन होगा। अच्छा, लो भाई रोशी, तुम्हारे ससुराल से ना जोड़ा आ गया है। अभी अभी तुम्हारी सास देकर गई हैं और दुल्हन ने कहा है कि फौरन जाके ना रोशी के कमरे में रखो। रोशी, ये जोड़ा तो बहुत ही प्यारा है। इसका कलर और काम दोनों ही कितने प्यारे हैं, देखो। रोशी, तुम खुद क्यों नहीं गई अपना जोड़ा पसंद करने? भाई तुम्हें खुद जाना चाहिए था, अपनी पसंद का जोड़ा लेके आना चाहिए था। नहीं, याद है ना, तुम्हारी बरी का जोड़ा पसंद करने के लिए तुम्हें मैं अपने साथ लेके गई थी।
शादी के जोड़े से लेके सैंडल तक सब कुछ तुमने खुद अपनी पसंद से लिया, है ना? पुप्पो, आपने ना माही की पसंद से खरीदारी नहीं की थी, आपने फोटोग्राफर की पसंद से खरीदारी की थी। लगता है रोशी की सास को तस्वीरों में रंगों का हिसाब किताब लगाने वाला फोटोग्राफर नहीं मिला। चमन बुआ, आप भी अम्मी के साथ रह रहे के अम्मी जैसी हो गई, हर बात पे तंज। मेरी प्यारी पुप्पो, आप पे कोई तंज नहीं कर रहा, ऐसी नाराज हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। अच्छा सुनो, तुम ठीक हो? चले मोहित। अंदर चले मोहित। चले, बैग मुझे दे। यस, ओके, आ जाए। I can't wait to see her face. She'll squeal and scream. She'll come running out yelling, "Yoo-hoo!" Jump in, catch the spider and save her. She'll see what मोहित कुछ लो ना, ये पिज्जा ट्राई करो, बहुत मजे का है। कुछ और खाओगे आप? कुछ और बनवाऊं आपके लिए? Come. When. Come. Home. पा दादा को लेके हॉस्पिटल गए हैं, आपको पता तो है। मोहित, आपको मेरे साथ मजा नहीं आ रहा मोहित? कोई और कार्टून देखोगे? सुपर हीरोज मूवी? बर्गर बना के ले आई आप मोहित के लिए? जी, बर्गर बनाकर ले आई हूँ। कुछ और चाहिए बीबी जी? कुछ और बनवाऊं आपके लिए? आप ऐसा करें, महमूद से कहें चॉकलेट शेक बना दे। ठीक है, बनवा देती हूँ। You wanna try a burger? मैंने आपके लिए टॉयज भी मंगवाए हैं। अगर कार्टून देखने का मूड नहीं तो आप टॉयज से खेल लो। मोहित आप बैठो, मैं बस 1 मिनट आई। हेलो, हाँ तारिक बोलो। मिस सबिका, डिलक्स हाउसिंग की कोटेशन सबमिट करवा रहे हैं, तो आपके साइन चाहिए थे। मैं घर पे बिजी हूँ, किसी के हाथ मेरे पास भिजवा दो। अभी कुरियर करवाने हैं। अगर हम किसी को भेजेंगे तो बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। आप एक काम करें, बस 2 मिनट के लिए आ जाएं। ओके, आती हूँ।
नादरा, जी बीबी जी। मैं ऑफिस के एक ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ, बस जाना आना करूँगी। तुमने मोहित का बहुत ख्याल रखना है। उसके खिलौने ले आओ और उसके साथ खेलो, उसे बोर मत होने देना और अकेला नहीं छोड़ना, उसके पास रहना है, ठीक है? शकील, मेरी गाड़ी की चाबी और बैग लेके आओ रूम से। पता नहीं कहाँ शादी कर दी अम्मा तुमने मेरी। हर वक्त सास नंदे पीछे लगी रहती हैं। पागल हो गया तू? बच्चा डूब रहा नजर नहीं आ रहा? कहाँ मर गए सब लोग? क्या हुआ इसे? कहाँ मर गई थी तू? मैं तो यही थी। बेगम साहब ने तेरी जिम्मेदारी दी थी। बस अभी तो वॉशरूम गई थी। झूठी कहानियां बंद कर, रख गई थी अपने मोबाइल के अंदर। जल्दी से टावल लेकर आओ, चलो उस पर लेके चलते बच्चे को। सभी का बीबी फोन ही नहीं उठा रही हैं। वो बेगम साहब भी आ गई। ये सब क्या हो रहा है? बेगम साहब बच्चा पूल में गिर गया था। ओ माय गॉड, ये तो मोहित है। इसको क्या हुआ है? बेगम साहिबा मैं इसके साथ साथ थी, बस 2 घड़ी के लिए बाथरूम गई। ये शरीर बच्चा बाहर निकल आया और पता नहीं कैसे स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया। ओ गॉड, सबीका कहाँ है? बीबी जी ऑफिस के काम से बाहर गई हैं। छोड़ो सबको, जल्दी इसको गाड़ी में लेटाओ, हॉस्पिटल लेके जाना, जल्दी करो। इमरजेंसी कहाँ है? हुआ क्या है? मोहित पता नहीं कैसे पूल में गिर गया तला। आंटी उसे स्विमिंग नहीं आती, वो पूल में कैसे गिर गया? मैंने सबीका के पास, मोहित है कहाँ? वो डॉक्टर उसे देख रहे हैं, वो बेहोश। स्पीकर पता नहीं कहाँ है, उठा नहीं रही फोन अपना। वाइटल सेलेक्ट कर ले। जी सर। उससे डॉक्टर आप थोड़ा सा बैठिए, बेहतर है, बेहतर है। कॉटन में कर लो। क्या हुआ मोम? मोहित कैसे है? क्या हरकत कर दी है सबीका? कहाँ चली गई थी? ऑफिस गई थी, जरूरी काम था। मोहित को क्या हुआ है? उसकी हालत बहुत खराब है, उसके वाइटल्स अनस्टेबल हैं।
क्या हुआ तला? डॉक्टर क्या कह रहे? मोहित कैसा है? मोहित पूल में कैसे गिरा था? तला मैं ऐसा हुआ मैंने उसे तुम्हारे पास छोड़ा था ना, तुमने जिम्मेदारी ली थी ना उसका ख्याल रखने की। मैं सारा वक्त मोहित के पास थी। मेरा यकीन करो, ऑफिस के एक जरूरी काम से बस थोड़ी देर के लिए घर से गई थी और मोहित अकेला नहीं था, उसके पास मेरी मेड थी। कितनी कैजुअली तुम ये बात कर रही हो? अगर मेड्स के ऊपर ही छोड़ना था तो वो तो मेरे घर पे भी होते हैं। बड़ा हाइपर मत हो, आहिस्ता बोलो, सब लोग सुन रहे हैं। मैं हाइपर हो रहा हूं? अंदर उसकी हालत देखिए, डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तला हौसला रखो, मोहित को कुछ नहीं होगा। अगर मोहित को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगी।